सिखाने निकले हैं, सुन्नत फैलाने निकले हैं, कुरान सिखाने निकले हैं, सुन्नत फैलाने निकले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारे सबक का उन्वान है हम आवाज़ हरूफ, यानी कि ऐसे हरूफ जिनकी आवाज़ आपस में मिलती जुलती है। हम आवाज़ हरूफ की तादाद 15 हैं, यानी कि 15 ऐसे हरूफ हैं जिनकी आवाज़ आपस में मिलती जुलती है। बस ये समझ लें कि पूरी तजवीद का खुलासा इन हरूफ में से है, यानी कि बाज़ औक़ात इनकी छोटी सी गलती, यानी जिसको लहन जली कहते हैं, आपकी छोटी सी, जिसको छोटी गलती समझते हैं कुरान पाक की, वो बड़ी गलती होती है जिसको लहन जली कहते हैं। यानी कि बाज़ औक़ात छोटी सी कोताही की सबब इनमें से बड़ी गलती हो जाती है। बज़ाहिर में तो आपको ये छोटी गलती लगती है, लेकिन ये बाइस गुनाह भी बन सकती है, क्योंकि इन हरूफ की वजह से बाज़ औक़ात कुरान पाक की माना तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये समझे, ये बड़ा क़ाफ़ है, क़ाफ़ से क़ल्ब होता है। अगर हम इसको बड़े काफ़ के साथ पढ़ेंगे क़ल्ब यानी कि दिल, अगर हम छोटे काफ़ से पढ़ेंगे कल्ब, तो इससे मुराद है कुत्ता। तो इसमें देखें कितनी बड़ी गलती हो जाती है। तो चलिए इनको देखते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ता, ता, और उसके बाद है तो, यानी कि इसकी आवाज़ मोटी होगी। और उसके बाद नरम हरूफ है ज़ाल, ज़ाल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि नरम हरूफ की तादाद कितनी है, यानी कि 3 हरूफ ऐसे हैं जो नरम पढ़े ज़, ज़। यहाँ पर ये कोशिश करनी है ज़ा की अदायगी नरम नहीं होगी, यानी कि ज़ा की आवाज़ दाल के साथ ना मिले। तो उसके बाद है वो, यानी ये नरमी और मोटाई के साथ अदा होता है वो। और उसके बाद है वोद, वोद, वोद की मखरज अदा करते वक्त ये ख्याल रखना है कि वोद की आवाज़ पीछे वाले 3 हरूफों के साथ मैच ना हो। तो ज़ाद की मखरज आप पहले पढ़ चुके हैं, ज़बान का किनारा और ऊपर वाले दाढ़ के साथ जब टच होगा तो उससे अदा होगा वाद। और उसके बाद फिर नरम हरूफ है फ़ा, ज़ाल, ज़ा, ये तीनों नरम हरूफ होते हैं। फ़ा, फ़ा। और उसके बाद है सीन, ये सीटी वाले हरूफ में से है सीन। यहाँ पर ये कोशिश करनी है सीन की आवाज़ सा के साथ मैच ना हो। अगर हम सीन को नरम अदा करेंगे तो ये सा बन जाएगा, इससे माना तब्दील हो सकती है। और उसके बाद है सौद, सौद, सौद की आवाज़ सीटी की तरह होगी, लेकिन ये मोटाई के साथ अदा होगी। सौद की आवाज़ सीटी के साथ, लेकिन मोटाई होनी चाहिए, इसकी अदा करने में मोटाई होनी चाहिए। और उसके बाद है हा, हा, और हा की आवाज़ मैच होती है हा से, यानी हा को थोड़ा खुलकर पढ़ना है और ये नॉर्मली पढ़ना है हा, हा, हा। वो जो हम बिस्मिल्लाह में पढ़ते हैं ना, राह, राह, वो ये हा पढ़ते हैं। और जब हम अल्लाह में पढ़ते हैं तो ये छोटे वाला गोल वाला हा पढ़ते हैं। अगर हम इसको इस हा के साथ तब्दील कर देंगे तो इसमें भी माना की तब्दीली हो सकती है। और इसके बाद है क़ाफ़, क़ाफ़ मोटाई के साथ। और उसके बाद है छोटा काफ, इसको बड़ा काफ कहते हैं, इसको छोटा काफ कहते हैं। बस ये समझ लीजिए कि इसको भी बड़ा हा ही कहते हैं, इसको भी बड़ा हा कहते हैं। अक्सर औकात बाज़ औकात बच्चों को ये कहते हैं कि ये बड़ा हा है और ये छोटा हा है। क़ाफ के बाद है काफ,
کاف، اور اس کے بعد دو حروف ہیں حمزہ حمزہ عین. بعض اوقات جب ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ اعوذ تو حمزہ کے بعد عین ہے. اگر ہم پڑھیں گے اعوذ اعوذ تو یہاں پر عین ادا نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی خوبصورتی اور تجوید کا مکمل خلاصہ ان 15 حروف میں سے ہے.